हेलो फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है अभिषेक दुबे की पाठशाला। अब पहली बात कि मैंने एक यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, ज़रूरत क्या? बहुत सारे चैनल तो हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो मुझे क्यों चैनल बनाना पड़ा, इसकी बात पहले सुनिए। मैं टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय धमतरी में, सोशल साइंस का क्लासेस लेता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। अभी लॉकडाउन में वो सभी अपने घरों में बंद हैं। अब उनके फ़ोन आते हैं कि सर ये लेसन छूट रहा है, अब तक तो हम लोग ये पढ़ लिए होते। तो पहली ये बात है कि मेरे विद्यार्थियों की पढ़ाई नुकसान ना होने पाए, इस नाते मैं यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से उनको पढ़ाऊँगा ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर सकें। दूसरी क्या बात है? दूसरी बात यह है कि लोग तैयारी करते हैं कंपटीशंस की, बड़े बड़े एग्जाम्स की। उसमें क्या होता है, उसमें जब भी आप कोचिंग करने जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि पहले NCERT की सोशल साइंस की 6 to 10 की बुक्स को पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपका फाउंडेशन फंडामेंटल ठीक हो, बेसिक जानकारी आपके तैयार हो जाए, तो वो भी इस चैनल से अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं या ऐसा कहीं जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के, छोटे स्कूलों में हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? तो आजकल मोबाइल सबके पास है। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी मेरा मैसेज है कि मेरी वीडियो से आप 6 to 10 के सारे सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर के नोट्स आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको आसानी होगी और फायदा होगा। दूसरी बात, मेरे सारे नोट्स इंग्लिश में रहेंगे और मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा। तो आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं या हिंदी मीडियम के, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे सारे लेसन्स को, सारे जानकारी को अपने पास तक पहुंचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जानकारी सभी को मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपने पहली क्लास की ओर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि सोशल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, सामाजिक विज्ञान एक परिचय। सबसे पहली बात है कि हम ये जाने कि सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस हम जो पढ़ रहे हैं आखिर वो क्या है, या हम क्यों पढ़ें, या इसके अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हमको पढ़ने से इसके फायदे क्या होंगे। तो इसका क्या फायदा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, करियर में इसकी कोई भूमिका है कि नहीं है, उस पर हम आगे बात करेंगे। आइए सबसे पहले हमें देखते हैं कि सोशल साइंस क्या होता है और इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सोशल साइंस के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। दोस्तों, केवल ये 4 विषय ही नहीं, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और कई सब्जेक्ट हैं जो सोशल साइंस के अंदर में आते हैं। बट एज अ स्टूडेंट्स 6 to 10 हमें इन्हीं 4 सब्जेक्ट को सोशल साइंस के अंदर में पढ़ना है। उसमें भी एक बार जो CBSE का सिलेबस है, NCERT की जो बुक्स है, उसमें हम 6 to 8 क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। जब हम क्लास 9th में जाते हैं तब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तो 9th 10th में हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जबकि 6 to 8 के बच्चों के लिए केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना होता है। अब सबसे बड़ी बात कि ये हिस्ट्री है क्या, कहाँ से आई, ज्योग्राफी है क्या, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने लेसन्स को पढ़ने से पहले हम ये जानें कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। उससे पहले एक और क्वेश्चन जो शायद आप लोगों के दिमाग में भी कई बार आता होगा, many these subjects are related to arts group, then question is that why do we call it social science। अभी आपने देखा कि कोई इतिहास है, कोई भूगोल है, साइंस का सब्जेक्ट तो है नहीं, फिर भी हम इसे साइंस क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। अब आगे के स्लाइड से पहले मैं आपको खुद बता रहा हूं कि साइंस में हमको क्या मिलता है। डिस्कवरी होती है, कुछ खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब का हमें आंसर मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ खास बातों के नाते
सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट साइंस के अंदर में आ जाते हैं। आइए देखते हैं सोशल साइंस ब्रांच ऑफ साइंस, एक प्रकार से साइंस की एक शाखा है ये, दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर इन इट्स सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, जो हमारे व्यवहारों को, हमारे कल्चर को, सबको ये मापती है, देखती है, इसके बारे में बताती है। इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसका आंसर हमें मिलता है। किन सब्जेक्टों में? हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में। जैसे देखिए मैंने कहा था कई सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अब कैसे आंसर मिलता है? जैसे भाई बादल क्यों बनते हैं, पानी कैसे बरस जाता है, हवाएं क्यों चलती हैं, हम ह्यूमन हैं तो सबसे पहले ह्यूमन कहाँ पाए गए, कहाँ से आए, हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अनाज खाते हैं ना, तो सबसे पहले अनाज की खेती किसने शुरू की, कहाँ पे शुरू हुई होगी, ये सारे क्वेश्चन है कि नहीं है। इंडस सिविलाइजेशन हम 6 में पढ़े थे, और जो नहीं पढ़े हैं वो अभी 6 में जाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो ये सभ्यता कैसे आ गई, कहाँ आ गई, तो इन सब के जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर है, ये सब्जेक्ट हमें देते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड डू रिसर्च ऑन इट एंड आल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ह्यूमन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ये हमारी समस्याओं पर रिसर्च करता है। जैसे गरीबी, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है ना, तो इकोनॉमिक्स बताता है कि पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी क्यों है, और ना केवल ये बताता बल्कि ये भी बताता है कि इस गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। साइंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट साइंस की तरह काम करते हैं, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे लाइफ में, हमारे पास्ट में जितने क्यों हैं, जितने कब हैं, जितने क्यों हैं, जितने कैसे हैं, उनका आंसर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल साइंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री क्या है। सोशल साइंस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब सबसे पहले हिस्ट्री देखिए कि इतिहास कहते किसे हैं। देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड स्टोरी। हिस्ट्री को अगर हम ध्यान से देखें तो HI निकाले तो स्टोरी इसमें छिपा है, कहानी। तो स्टोरी एंड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? इन सिंपल वर्ड्स, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हमारे पीछे की बीती हुई जो घटनाएं हैं उनका क्या है? स्टडी है, अध्ययन है, जो हमारे पिछली घटनाओं का अध्ययन है। अब यहीं पर हम डिफरेंस दिखा सकते हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी का। एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था, वो बहुत दूर तक घोड़े से गया। ये क्या है? हिस्ट्री है कि स्टोरी है? ये स्टोरी है, ये कहानी है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि नहीं सर, ये भी तो पीछे की बात है, ये भी तो पास्ट की बात है, तो क्यों ये हिस्ट्री हो गई? तो आइए स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि वो बेसिक बात क्या है जो एक कहानी और इतिहास में अंतर करती है। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। अभी जो हिस्ट्री वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है टू इंक्वायरी, इंक्वायरी करना, जांचना या परखना। दस इस प्रकार हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दैट पास्ट इवेंट्स व्हिच इज इंक्वायर्ड, एग्जामिन्ड एंड प्रूवन आल्सो। इस तरीके से इतिहास क्या है? उन बीती हुई घटनाओं का एक संग्रह है जिसमें वो घटनाएं इंक्वायर्ड होती हैं, जांची परखी होती हैं, एग्जामिन्ड होती हैं और प्रूवन होती हैं। जैसे अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अब कोई कहे कि अशोक कहानी है, नहीं भाई, अशोक के बारे में बहुत सारे एविडेंस हैं। इंडस सिविलाइजेशन एक स्टोरी नहीं है, उसके बारे में एविडेंस है, आज भी मिले हैं, हम देख सकते हैं कि हाँ इंडस सिविलाइजेशन था। अकबर के बारे में देखना हो, बाबर के बारे में देखना हो, गांधी जी के बारे में देखना हो, तो मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग से हमें प्रूफ मिलते हैं, हमें सिक्कों से प्रूफ मिलते हैं, हमें बुक्स से प्रूफ मिलते हैं, तो ढेर सारे प्रूफ हैं। तो वो पास्ट की बातें जो प्रूवन हो और इंक्वायर्ड हो, जांची और परखी हो, तो इतिहास होती हैं। अब ये इतिहास आया कहाँ से? तो हेरोडोटस, अ ग्रीक स्कॉलर नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का जो पिता है, जनक है, वो एक ग्रीक का निवासी था, विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था हेरोडोटस। लगभग 5वीं शताब्दी के 5वीं मतलब ईसा पूर्व के पहले वो आसपास कहीं थे, डेट मुझे क्लियर नहीं है।
और क्यों इनको हिस्ट्री का पिता कहा जाता है? क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहले ही यूजिंग द मेथड ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन फॉर राइटिंग अ बुक द स्टोरीज बेस्ड ऑन ग्रीको पर्शियन वार। ग्रीक और पर्शिया में वार हो रहा था, उसकी घटनाओं को एकदम इन्वेस्टिगेट करके जांच के परख के कि मतलब उसमें कुछ कहानियाँ झूठी बातें ना रहें, एक सिस्टमेटिक ढंग से कब आया, कौन आया, क्यों अटैक किया, किसने किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, इस तरीके से उन्होंने लिखा। इस नाते हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग इतिहास के बारे में समझ गए होंगे कि इतिहास केवल एक कहानी नहीं होती है, बल्कि हमारे अतीत की वो घटनाएं होती हैं जो जांची, परखी और प्रूव्ड होती है, एविडेंस उनका प्राप्त होता है। अब आइए चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। उससे पहले ये एक पिक्चर है, आप लोग गेस कर सकते हो किसकी होगी, नहीं गेस कर सकते तो कोई बात नहीं, ये है हेरोडोटस जो हिस्ट्री के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास नाम से ही पता लगता है, तो ये विभाजित भी किया जाता है, इसका हम डिवीजन करते हैं। तो कितने पार्ट में डिवीजन कर रहे हैं? 2 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे अपने मन से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, कोई बेस होना चाहिए ना। तो देखिए हम 2 बेसिस पर हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। जो एविडेंस मिले, जो प्रमाण मिले, जो प्रूफ मिले, उसके आधार पर इतिहास को विभाजित करते हैं, और टाइम पीरियड के आधार पर। अब क्वेश्चन आता है कि इतिहास को विभाजित क्यों किया जाए? ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो ना। हमारा जीवन क्यों विभाजित होता है? बचपन होता है, फिर हम यंग होते हैं, फिर हम बुढ़े हो जाते हैं, एक दिन तुम भी बुढ़े हो जाओगे। तो देखिए इनके आधार पर हम देखते हैं। एविडेंस के बेस पर हम देखेंगे प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। टाइम पीरियड के आधार पर एंशियंट, प्राचीन, मेडिवल, मध्यकालीन एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास क्या होता है, इसको अभी हम आगे समझते हैं। प्राचीन जितनी पुरानी बातें हैं वो हो गई प्राचीन इतिहास। जैसे हमारी बचपन की बात, सबसे पहले जो कुछ हुआ वो प्राचीन इतिहास में आता है। मेडिवल, मध्यकालीन, जो बीच की बातें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो कहाँ आ गई? मध्यकालीन में। अब ये मध्यकालीन शुरू कब से होता है? बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया 1206 AD। 1206 में जब पहली बार भारत में इस्लामिक रूल शुरू होता है, मतलब कि सल्तनत काल, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल शुरू होता है, वहाँ से हमारे भारतवर्ष में मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है। ये मैं इंडिया की बात करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, जो नई नई बातें हैं, ताज़ा बातें हैं, वो आधुनिक इतिहास में आती हैं। ये कब से शुरू होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। औरंगजेब के मृत्यु के बाद हमारे भारत में आधुनिक इतिहास माना जाता है। अब बेसिक डिवीजन जो है, आइए उसको समझते हैं कि प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक एज क्या है। प्री हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स मेनली रिसर्चेड बाय हिस्टोरियंस। एक ऐसा टाइम जब कोई रिटन रिकॉर्ड्स हमें ना मिला हो। हमारे इतिहास का वो काल जब हमें कोई भी लिखित प्रूफ ना मिला हो। एग्जाम्पल आप फिगर में देख सकते हैं, स्टोन एज। स्टोन एज में हम पढ़े हैं, हम जानते हैं, या हम 6 में पढ़ेंगे कि लोगों को कुछ नहीं आता था, पत्ते पहनते थे, कच्चे मांस को खा लेते थे, नदी के किनारे रहते थे, उनके पास बोलने की कोई भाषा नहीं थी, हो ऐसे कुछ इशारों में शायद बात करते रहेंगे। तो कुछ भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो हमारे इतिहास का वो समय जब कोई भी लिखित प्रमाण, रिटन एविडेंस ना मिला, उसको क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले बट कुड नॉट बी रेड टिल डेट, लेकिन आज तक वो पढ़े नहीं जा सके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में सभी ने सुना है, पढ़ा है। ये देखिए इंडस सिविलाइजेशन के ये कुछ लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, अक्षर हैं, देख रहे हैं आप। आज तक इनको कोई पढ़ नहीं पाया है। बहुत सारी सील मिली हैं, मोहरें मिली हैं, लेकिन उस पर लिखा क्या है आज तक हमारी समझ के बाहर है। तो इतिहास का पहला टाइम हो गया कि जब रिटन रिकॉर्ड कोई मिला ही नहीं, वो हो गया प्री हिस्ट्री। अब दूसरा टाइम, रिटन रिकॉर्ड तो मिल गया लेकिन हम पढ़ नहीं सके, तो वो हो गया प्रोटो हिस्ट्री। अब हिस्टोरी क्या होगा? जब रिटन रिकॉर्ड भी मिला और हम पढ़ भी लिए और समझ भी सके। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं हिस्टोरी के
study the period of time that the written records and could be read is the Mauryan age till now. मौर्य एज हो गया, अशोक, चंद्रगुप्त, गुप्ता साम्राज्य हो गया, समुद्रगुप्त आ गए, है ना, हर्षवर्धन आ गए, सारे सल्तनत काल आ गए, सातवाहन, चोल, चेर, फिर आपके मॉडर्न में देखिए ये गांधी का एरा हो गया, रानी लक्ष्मीबाई 1857 रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, मूवी देखी थी मणिकर्णिका, यस सर, तो वो कहानियां हैं तो उसमें, तो वो सारे रिकॉर्ड्स हमें रिटन भी मिले हैं, कई सारे बुक्स में मिले हैं, एकदम प्रूवन है। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, जब हमें कोई रिटन रिकॉर्ड ना मिला हो, प्री हिस्ट्री, स्टोन एज, जब रिटन रिकॉर्ड मिला हो लेकिन हम उसको पढ़ ना पाए हो, तो प्रोटो हिस्ट्री जैसे इंडस सिविलाइजेशन, और बाद के इतिहास जब रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, हमारे समझ में भी आए हैं, वो हिस्टोरिक बेस कहे जाते हैं। तो ये हुई हमारे हिस्ट्री की जानकारी। अब हम चलते हैं अपने अपने सब्जेक्ट की ओर, और वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? अब देखिए, जियोग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द लैंड्स। जियोग्राफी भी एक समझिए एक प्रकार की साइंस की, विज्ञान की एक शाखा है, जो क्या बताती है? लैंड्स के बारे में, फीचर्स, इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स, सारे ग्रह के बारे में, धरती के बारे में, हमारे वायुमंडल के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, इसके सारे बारे में रिसर्च करता है, बताता है। जैसे कि वोल्केनो आ गया, भूकंप क्यों आया, ज्योग्राफी बताता है ना। स्पेस में क्या है, डार्क मैटर क्या होते हैं, है ना, प्लैनेट्स कैसे एक दूसरे की तरफ घूमते हैं, सन स्टार है क्या है या नहीं है, ये सारी जानकारी हमें ज्योग्राफी देता है। तो एक तरीके से ये भी एक साइंस का पार्ट हो जाता है। इस नाते इन सारे सब्जेक्ट्स में फिर से याद दिला रहा हूँ कि सोशल को साइंस कहा जाता है। द वर्ड जियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अभी जो जियोग्राफी शब्द है भी ग्रीक वर्ड से बना है, और वो ग्रीक वर्ड क्या था? जियोग्राफिया। जियोग्राफिया से ही बना है जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? अर्थ डिस्क्रिप्शन, अर्थ के बारे में पढ़ना, जानना, उसकी विशेषताओं को समझना, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना। तो जियोग्राफी में हम अर्थ के बारे में जानते हैं, साथ ही अर्थ से जुड़े एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में जानते हैं, और स्पेस के बारे में सारी बातें पढ़ते हैं। देख रहे हैं फिगर? अभी फिगर कौन होगा? यस करिए। तो ये है फादर ऑफ जियोग्राफी एरिस्टोस्थनीज, इनका टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा है, और ये भी एक ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक के रहने वाले थे। अब जियोग्राफी को नॉर्मली हम 2 पार्ट में बांटते हैं। वैसे तो जियोग्राफी को फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिकल 3 जियोग्राफी में बांटा जाता है, लेकिन अभी हमें 6 to 10th के लेवल में केवल 2 ही हमारे लिए पर्याप्त हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल में जब नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर, अर्थ, माउंटेन्स, प्लेटूज, इसके बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को चैप्टर में, तो आगे समझते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों 6 to 8 की बुक में, क्लास में पॉलिटिकल साइंस की एक बुक होती है। जब आप 9th 10th में जाएंगे तो ये तो रहेगा ही, इकोनॉमिक्स अलग से जुड़ जाएगा। तो क्या है पॉलिटिकल साइंस? द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे राज्य से, हमारे सरकार से संबंधित जो भी बातें होती हैं, वो किस में आती हैं? पॉलिटिकल साइंस में। द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक्टिविटी एंड बिहेवियर। और political science is that branch of the social science that study the state politics and government। हमारे राज्य के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में, और हमारी सरकार के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो होता है पॉलिटिकल साइंस। पंचायत क्या होती है, संसद क्या होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी शक्तियाँ, ठीक, न्यायालय क्या होते हैं, सरकारें कैसे काम करती हैं, हम वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, किस उम्र में हम वोट दे सकते हैं। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल साइंस में या राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। अब ये किससे बना है? ये एक वर्ड से बना है, पोलिस से बना है। ग्रीक वर्ड है पोलिस, और पोलिस का मतलब होता है नगर या स्टेट। ठीक, ये आप देख रहे हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, हिंदी में इसको कहीं कहीं अरस्तु भी कहा जाता है। ये भी ग्रीक के निवासी थे, विद्वान थे, और यही पॉलिटिकल साइंस के जनक या फादर माने जाते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है
और 6 to 10 सभी स्टूडेंट्स को ये सारा इंट्रोडक्शन जैसे मैं हर साल लिखवाता हूँ, आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन ही लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर 1 पर जाएंगे। इकोनॉमिक्स लास्ट सब्जेक्ट है। द ब्रांच ऑफ द नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। धन का उत्पादन कैसे होता है, मतलब मनी, पैसा कैसे बनाया जाए। कंजप्शन, हम एक कंज्यूमर हैं, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। हम फ्रिज लाते हैं तो फ्रिज को कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे, फ्रिज हमारे घर में है, उसका सेवा देते हैं, उसके हेल्प देते हैं, सामान को ठंडा रखते हैं। पंखे से हम हवा खाते हैं, कूलर से हम हवा करते हैं, अनाजों को खरीद कर लाते हैं, उसको हम खाते हैं। तो वी आर कंज्यूमर, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो जहाँ पर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, धन का आदान प्रदान। बैंक के बारे में आप सुने होंगे, ढेर सारे बैंक होते हैं, आप पैसा रखते हैं, मार्केट में पैसा डालते हैं, शेयर मार्केट होता है, बाजार कम होता है, बाजार नीचे जाता है। ये सारी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे से संबंधित जितनी एक्टिविटी होती है उसको हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो 6, 7, 8 के बच्चों को इसकी चिंता नहीं करनी है, 9, 10 वालों को इसको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। The study of principles of the way money, business and industry are organized। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें वो सिद्धांत पढ़ना होता है जिसके तरीके से पैसा, धन, व्यापार और उद्योग धंधे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। FDI आप लोग सुनते होंगे। FDI क्या है? बाहर से पैसा आता है, लोग लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब ये वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या है? आप लोग घर में देखते होंगे, मम्मी अक्सर मैनेजमेंट करती है, एक बजट बनाती है खर्चे का कि इतना 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 सामान इस महीने का इतना खर्चा होगा, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना सामान बचा है, ये ले आओ। तो इसी वर्ड से बन गया इकोनॉमिक्स। बजट वर्ड सुने हैं आप लोग? बजट, सरकार बजट पेश करती है ना। बजट का मतलब केवल इतना ही होता है कि आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा या ब्यौरा। तो कुल मिलाकर कि ऐसी सारी बातें जिसमें पैसे का लेन देन, कंपनी, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स की बातें, मार्केट की बातें, बाजार की बातें, बैंकों की बातें जो होती हैं वो हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस। कई बार ये 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। इन्होंने क्या कहा था इकोनॉमिक्स को? अ साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। धन को हम कैसे, भाई पैसा बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, बहुत खराब चीज़ भी होती है। हम संभाल लें तो पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, ना कर पाए तो सब कुछ खराब भी हो सकता है, पैसा रुकता नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है इकोनॉमिक्स को? साइंस ऑफ। तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सारे सब्जेक्ट की जानकारी खत्म हुई। अब 6, 7, 8 के बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को नोट्स में अपने लिख लेना है, इस बेसिक इंट्रोडक्शन को। और बाकी जो 9, 10 में उनको इकोनॉमिक्स में लिखना है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर में हम सोशल साइंस क्यों पढ़ें, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना? भाई मैथ पढ़ के आप कुछ कर सकते हैं, लोग साइंस पढ़ते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, बड़ी पोस्ट पर जाओगे, खूब सारा पैसा कमाओगे। ये सोशल साइंस आपको क्या पैसा देगा? दिमाग में क्वेश्चन आता है ना। तो आइए इसकी इम्पोर्टेंस पर थोड़ी बात करें, फिर आज का वीडियो बंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि चलो एक नॉर्मल बात देते हैं। आप सोसाइटी में जब भी कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो क्या आपने कहीं सुना हेलो फ्रेंड्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर? ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। क्या आपने कभी फिजिक्स की बातें सुनी? क्या आपने कभी केमिस्ट्री की बातें सुनी? H+2O, H+2O, ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो सोशल साइंस की बातें करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे बड़े लोग मिले, हाँ यार आजकल बड़ी मंदी आ गई है बाजार में, क्या किया जाए, नौकरियां छूट रही हैं, आजकल पैसे की तंगी है। किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक्स की। इस बार सरकार किसकी बनेगी? अच्छा वोट दिया जाए किसको? ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। पॉलिटिकल साइंस की। आजकल मौसम बड़ा सुहाना है,
कभी अरे यार बहुत दिक्कत है, इतना खतरनाक मौसम, इतनी धूप हो रही है, मतलब ज्योग्राफी की बात हो रही है। कभी हम अपने जीवन की बातें करते हैं, पीछे की बातें करते हैं, मतलब हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सोसाइटी में नामी तौर पे हम जब भी मिलते हैं, जो भी बातें करते हैं, वे हमारी सोशल साइंस से जुड़ी हुई होती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, नॉलेज हमें ज्ञान देता है, हमारे पीछे की जानकारी से हम आगे वो गलती ना दोहराएं, उसकी जानकारी हमें हिस्ट्री से मिलती है। दूसरी बात, हम क्या थे, प्राउड कर सके कि हम कितनी रिच कंट्री थे, हमारी सिविलाइजेशन कितनी रिच थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे रिच सिविलाइजेशन थी वो इंडिया की थी। तो एक प्राउड फील होता है हमें हिस्ट्री से, इस सब्जेक्ट से। और आसपास रात में रोज देखते हैं, ये तारे क्या है यार, टिम टिम कर रहे हैं, क्या इतने छोटे होंगे या बहुत बड़े होंगे, ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे, गैस होंगे, सन है, अर्थ है हमारी, अर्थ चल रही है कि नहीं चल रही है, सन से गर्मी आ रही है तो कभी ठंडी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है ना। अच्छा, गर्मी आती है तब सूरज हमारे पास होता है कि ठंडी आती है तब सूरज हमारे पास होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। माउंटेन्स पर हम लोग जाते हैं, हिल्स पर जाते ही ठंडी महसूस होती है, गर्मी में लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें यहाँ मिलता है। तो एक तो ये बात है कि एक तो ये सोसाइटी का हमारे सब्जेक्ट है, दूसरा हमारे आसपास की सारी घटनाओं की जानकारी होता है। फिर क्वेश्चन आता है, अरे जानकारी लेकर क्या करेंगे भैया, नौकरी तो नहीं मिलेगी ना क्या फायदा इसको पढ़ने से, मिलेगी नौकरी, आप टीचर बन सकते हैं, टीचर ना बनना चाहें कोई बात नहीं, आप अधिकारी बन सकते हैं, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस। गवर्नमेंट जॉब छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कंपटीशन अगर आप देने जाएंगे तो आपको एक पेपर देना होता है और उसमें क्या आता है, जीएस आता है। और जीएस में कैसे क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के भी आएंगे, इन्वायरमेंट के, और ये सारा सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस है। अगर आप अभी मन से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बड़े होने पर जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, जब आप आईएएस बनना चाहेंगे, आप पीसीएस बनना चाहेंगे, या आप स्पेस में जाना चाहेंगे, ऐसी कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहेंगे, करियर बनना चाहेंगे आप, ठीक, तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, जीएस कुछ और नहीं होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ही होता है, इन्वायरमेंट भी इसमें जुड़ा होता है, साइंस भी होता है। तो ढेर सारी बातें तो इसी से हमारी कवर हो जाती हैं। तो ना ये केवल हमारी जानकारी बढ़ाता है, बल्कि हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है, जिससे हम अपने राष्ट्र की, देश की मदद कर सकें, और साथ ही साथ ये हमारे करियर में बहुत बड़ा योगदान करता है, हमें अच्छे अच्छे पोस्ट पर ये सोशल साइंस में पहुँचाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत हुआ, और अब मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद मैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। जिससे क्लास 6 में एक चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो ऐसे हर क्लास वाइज एक एक लेसन का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, ताकि उनको सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी अपने घर पर बैठे मोबाइल से मिल सके और अच्छे से नोट्स भी बना सकें, लॉकडाउन का समय हमारा खराब ना जाए और हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।